नीमच जिला अस्पताल में मानव सेवा समिति द्वारा दानदाताओं के सहयोग से कोरोना काल में डायलिसिस सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसे आज 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अब तक मध्य प्रदेश व राजस्थान के करीब 21,519 मरीजों का डायलिसिस यहां हो चुका है। नीमच मानव सेवा समिति के सदस्य कृष्ण कुमार गोयल, शरद गगरानी, संदीप बंसल सहित अन्य ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना काल में 31 अगस्त 2020 से नीमच जिला अस्पताल में 2 पुरानी व 3 नई मशीनों के साथ डायलिसिस सेंटर की विधिवत शुरुआत की गई थी। इन 3 नई मशीनों में मुख्य रूप से 2 दानदाता सर्वप्रथम समिति के सहयोग में आगे आए थे, जिसमें अशोक गंगानगर परिवार और विक्रम सीमेंट द्वारा मशीनें भेंट की गई थी। उसके बाद नीमच जिला अस्पताल में डायलिसिस का क्रम प्रारंभ किया गया और प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती गई। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर दानदाता गगरानी परिवार, धानुका परिवार, अग्रवाल परिवार द्वारा भी मशीनें भेंट कर डायलिसिस सेंटर को सुविधा उपलब्ध कराई गई। यही नहीं, सेनापति के उद्योगपति गुप्ता परिवार भी मानवता की सेवा में आगे आए और उनकी ओर से भी यहां सहयोग राशि प्रदान की गई। नीमच जिला अस्पताल में स्थापित डायलिसिस सेंटर को आज 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। समिति के सदस्यों के साथ साथ समाज सेवियों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में यहाँ 12 मशीनें संचालित हैं और 21,519 मरीजों का डायलिसिस यहाँ हो चुका है। यहाँ 1B पॉजिटिव व HIV के मरीजों के लिए भी अलग व्यवस्था दानदाताओं के सहयोग से की गई है। आगामी 3 माह में 3 मशीनें और लगाने की योजना चल रही है ताकि मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधा प्राप्त हो सके। निमित्त मानव सेवा समिति सेवा के इस कार्य में अग्रणी है और समिति के सदस्यों के साथ साथ आम नागरिक भी सेवा के इस कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से दानदाताओं का सहयोग लगातार मिलता रहा। धानुका परिवार का मिला, अग्रवाल जी। अभी अपने पास में 2 जो पुरानी मशीन शासकीय थी वो काम नहीं कर पा रही, उनको हम थक चुके हैं, तो अब 12 मशीन हमारे पास वर्किंग में है। अब तक कितने लोगों का डायलिसिस यहाँ पर? हाँ, मैं आपको बताता हूँ लोगों का टोटल डायलिसिस कल शाम तक का आंकड़ा है ये। उसमें गंभीर रोगी भी कई आए जो एकदम क्रिटिकल से पोजीशन में यहाँ पहुँचे, पर उनको लाभ मिला। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, आज भी अभी एक 14 साल का 15 साल का बच्चा आपको मिलेगा, तो कृपया उसकी भी ध्यान दें। मरीजों को सेवा का बहुत अच्छा काम मिल रहा है। करीब कितने जिले के और कितने राज्य के लोग यहाँ पे सेवा ले रहे हैं? अब यहाँ पे अभी उपलब्ध राजस्थान, जबकि काफ़ी चिकित्सा के क्षेत्र में शासकीय चिकित्साएँ भी अपने यहाँ से बेहतर मानी जाती है, तो राजस्थान के मरीज भी आते हैं। चित्तौड़ जिले से, उससे आगे के मंदसौर से आगे के सीतामऊ के मरीज यहाँ आते हैं। जावरा के मरीज अपने यहाँ 2 चीज़ें और स्पेश रूप से उल्लेखनीय करने लायक बात वो है कि H1B पॉजिटिव के कुछ मरीज होते हैं, HIV के कुछ मरीज होते हैं, उनकी भी डायलिसिस आवश्यकता पड़ती है, हम करते हैं। तो उनके लिए अलग से पूरा कमरा एकदम सेपरेट रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक शासकीय और एक प्रोटोकॉल्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, उनको का पालन करते हुए उन लाभ लेते हैं। कितने सदस्य आपका दल है और आगामी जो योजना है यहाँ पर देखने को मिल रही है कि निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, क्या योजना आगे की योजना? क्योंकि मरीज तो हर दिन बढ़ते हैं एक तरह से माना जाए। अब शुरू करी थी 5 मशीनें थी, तो 10-5 मरीजों का हम प्रतिदिन इलाज कर पाते हैं। तो पेशेंट की अब आवश्यकता बढ़ रही है, तो नई मशीनों की प्रक्रिया के लिए जगह की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप देख रहे होंगे अभी बहुत कंजस्टेड है अभी भी, क्योंकि अब जगह जिला चिकित्सालय में प्रशासन ने हमें सहयोग भरपूर दिया, आज तक हमेशा मिलता रहा सहयोग, और पर जगह कम होने से निर्माण जितनी भी सीमित मात्रा में हम कर पाएंगे उतना बढ़ाएंगे। अभी अगले 2-3 महीने में 3 मशीनें और लानी है। मरीजों को डायलिसिस होता है, यह निःशुल्क होता है कि शुल्क होता है? किस तरह से व्यवस्था की जाती है मरीजों की? इसके लिए शासन द्वारा हमारा ये जो समिति का और रोगी कल्याण समिति का एक समझौता है, उसमें कुछ शर्तें हैं, वो कुछ शासकीय शर्तें हैं। कुछ आयुष्मान कार्ड के मरीज होते हैं, उनका निःशुल्क होता है। कुछ शासकीय योजनाएं हैं, उनका मरीजों का निःशुल्क होता है। वैसे हम 500 रुपये की हमें रसीद कटाना पड़ती है अगर दूसरे मरीज हैं रोगी कल्याण समिति के माध्यम से, वो पैसा हमें नहीं प्राप्त होता। हमारा अनुबंध है, शासन से अनुबंध है कि वो हमें प्रति जितने भी डायलिसिस किए जाते हैं उनके लिए एक निर्धारित शुल्क है 1100 कुछ रुपये का, वो हमें प्राप्त होता है। सर, समिति में कितने सदस्य हैं जो आपके साथ निरंतर लगे हुए हैं? समिति में सदस्यों के साथ में समिति के जो सदस्य नहीं उनका भी खूब भरपूर सहयोग मिलता है, दान के रूप में, फिजिकल रूप में, और बहुत सारे लोग हैं शहर से जुड़े हुए। 35-40 एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है अभी सदस्यों की कितने हैं, हम 35 से 40 के बीच में हम सदस्य हैं। क्या सुना आपका?
कृष्ण कुमार गोयल, मुन्ना गोयल के नाम से बोलते जानते हैं। एक जना और कोई ये तो आप देख ही रहे हैं कि जगह की तो बहुत कमी पड़ रही है। इस पहले जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने भी एक कमरा और अलॉट कर गए थे, यहाँ पे आए थे विजिट करने, उन्होंने एक कमरा और अलॉट कर, लेकिन चूंकि अभी जो मेडिकल कॉलेज से संबद्ध होने के कारण उन वापस अस्पताल प्रशासन ने वो कमरा हमसे वापस ले लिया। अदरवाइज़ हमारा ये था कि उसमें जो पीछे कंस्ट्रक्शन और नहीं करके वहाँ पे हम लोग और डेवलप कर सकते थे, तो थोड़ी मशीनें बढ़ सकती थी, दानदाता भी, और चूँकि संस्था का कार्यक्रम ऐसा है कि सभी लोग इसको सहयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन जगह की भी व्यवस्था की जगह की दिक्कत भी पड़ती है। तो ये जगह को और थोड़ी सी मिल जाए, जगह उपलब्ध हो, दे सके, तो मशीनें तो और दानदाताओं से सबके सहयोग से और मिलकर और लोगों की दिन ब दिन बढ़ ही रहे। मरीज़ तो सभी तरह के मरीज़ बढ़ ही रहे। कितने मरीजों की डायलिसिस होती है? प्रतिदिन 2 शिफ्ट में होती है, तो 24, 27, 28 3 जनों में 30, कभी तीसरी शिफ्ट भी करनी पड़ती है, तो 30, 32, 30, 31, 32 भी होती है, लेकिन हमेशा 3 शिफ्ट ही होती है। नॉर्मली 24, 25 एवरेज रोजाना होती है। क्या नाम होगा? मेरा शरद गगरानी। 2 शिफ्ट में डायलिसिस की जाती है और बिल्कुल ट्रेंड स्टाफ के द्वारा, और यहाँ मैनेजर भी पूरा नियुक्त किया गया है कि वो सभी भी चीज़ों के ऊपर पूरी जानकारी हमें भी बताता रहे और यहाँ की पूरी ध्यान भी रखे। तो यहाँ 2 शिफ्ट में मोस्टली की जाती है, लेकिन तीसरी शिफ्ट में अगर मरीज़ और रहते हैं तो उसकी व्यवस्था पूरी हमने पहले से कर रखी है कि किसी भी मरीज़ के साथ ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरी परेशानी आए उसको। तो तीसरी शिफ्ट में अगर ज़रूरी होता है तो हम तीसरी शिफ्ट में यूज़ करके और उस मरीज़ को पूरी सहायता की जाती है। कितना जरूरी है डायलिसिस? क्या अगर डायलिसिस में उसको जान सकता जा सकती है? जी, डायलिसिस में अगर आप फॉलोअप पूरा नहीं करेंगे, कोई भी केमिकल गलत यूज़ कर देंगे तो उसमें दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों का हम पूरा ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ का बारीकी से उसके ऊपर निरीक्षण करके और उसको डायलिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि मरीज को इस चीज़ से किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मानव सेवा समिति की स्थापना कितने वर्ष हो गए हैं और आज कितने वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं? मानव सेवा समिति 2020 में कोरोना काल में स्टार्ट की गई थी कि बहुत ज़्यादा परेशानी होने की वजह से ये संस्था शुरू की गई थी, और निरंतर इसमें मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं और हम भी मशीनों के लिए हमारे पास थोड़ी सी जगह की कमी आ रही है। अदरवाइज़ हम मशीन भी और दानदाताएँ हैं हमारे पास, तो अगर थोड़ी सी जगह और मिलेगी तो पेशेंट को, और हमारे यहाँ पे आज बाहर के राज्यों से भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सभी, कोई भी पेशेंट ये बोल के नहीं जाता है कि मुझे किसी तरह की परेशानी हुई है। तो यहाँ पे अच्छी सुविधाओं के कारण हर मरीज़ यहाँ आना चाहता है, लेकिन अब यहाँ पे संसाधन, हमारे पास जगह की थोड़ी कमी होने के कारण हम अभी मशीनों का, अभी आपने देखा तो पीछे अभी हम एक और हॉल तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर थोड़ी सी हमें जगह मिल जाएगी तो हम वहाँ पे और मशीन लगा के और पेशेंट के लिए और अच्छी सुविधाएँ प्रदान करेंगे। संदीप बंसल। और यहाँ नीमच तहसील में रहते हैं, और यहाँ पे नीमच में डायलिसिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ निम्बाड़ा से भी, राजस्थान के भी आते हैं, यहाँ नीमच मंदसौर के भी आते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे सब, और कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पे आयुष्मान कार्ड वालों के, सब अच्छा व्यवस्था है। पहले आपने क्या कराया, उसके बाद आप नीमच में कराया, तो कैसी व्यवस्था मिल रही है? अच्छी मिल रही है नीमच पहले में। कहाँ कराया? पहले एक बार 2 बार नडियाल कराया था। हाँ। नडियाल में वहाँ पे 3 घंटा, 2.5-3 घंटा होता था, और यहाँ पे 4 घंटे से डायलिसिस होती है। कितने महीनों से आ रहे हो आप नीमच? 18-19 महीने हो गए। तो लगता है कि नडियाल आना जाना आपका कम हो गया है, नीमच से व्यवस्था हुई? हाँ, वहाँ पर विशेष कोई शरीर में छोटी मोटी मिस्टेक हो, डॉक्टर से सिर्फ जाँच से करवा लेते हैं, उसके बाद में यहीं पे ही डायलिसिस कराते हैं। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है कचरू सिंह, गाँव मुंडला। गत रात मृत्यु हो गई है, उसको पीएम के लिए लाए हैं। तो अभी ये कहना तो बहुत जल्दी होगा कि मर्डर हुआ है या क्या हुआ है, जांच में जैसा होगा विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। मैडम, आप 20 तारीख बता रहे हैं, परिजन 18 तारीख बता रहे हैं कि 18 तारीख को जाहिर खाया? हाँ, परिजनों ने ही मुझे बताया कि 20 तारीख को खाया है। हाँ, अभी अपने पास और कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। मैडम, किस तरह की कार्रवाई आगे इसमें की जाएगी? इसमें आगे पीएम करा के पीएम रिपोर्ट में जो भी आएगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी जांच में। मैम, परिजनों का आरोप है कि किसी लिविंग रिलेशन में ये लोग कहीं रह रहे थे, उन 4 लोगों ने इसको जो है जहर दिया है, तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी ये सब जांच का विषय है। पीएम के बाद फिर हम लोग जांच करेंगे, जैसा सामने आएगा आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।